प्यारे बच्चों, आज हम मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं की किताब से वाईटातून चांगले इस सबक को पढ़कर समझेंगे। बच्चों, वाईटातून चांगले यानी बुरे से अच्छा। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। एका गावात दोन शेतकरी राहत होते। एक गांव में दो किसान रहते थे। बच्चों, शेतकरी यानी किसान। त्यापैकी एक भाऊराव तर दूसरे बाबाराव। उसमें से एक का नाम था भाऊराव और दूसरे का बाबाराव। भाऊराव मनमिळाऊ आणि प्रत्येकाला मदत करणारे होते। भाऊराव मिलनसार मिलजुल कर रहने वाले और हर एक की मदद करने वाले थे। बच्चों, मनमिळाऊ यानी मिलनसार मिलजुल कर रहना। त्याच्या उलट बाबाराव अहंकारी व भांडखोर स्वभावाचे होते। इसके उलट बाबाराव मगरूर, घमंडी और झगड़ालू मिजाज के थे। बच्चों, अहंकारी यानी मगरूर और घमंडी और भांडखोर यानी झगड़ालू। भाऊरावांना खूप मित्र होते। भाऊराव के बहुत सारे दोस्त थे। तर बाबारावांच्या वाटेला कुणी जास्त नसे, लेकिन बाबाराव का कोई दोस्त नहीं था। और बच्चों, ऐसे लोगों का दोस्त बनना भी कौन पसंद करता है ना? आगे देखते हैं। दुर्दैवाने त्या दोघांची शेते शेजारी होती। बदकिस्मती से दोनों के खेत भी बाजू बाजू में थे। बच्चों, दुर्दैवाने यानी बदकिस्मती से। गावातले लोग भाऊरावांना म्हणत, गांव के लोग भाऊराव से कहते थे, बाबा रे, त्या तुझ्या शेजाऱ्यापासून सावध रहा। बाबा, तू तेरे पड़ोसी से होशियार रहे, तो फार दुष्ट माणूस आहे। वो बहुत बद दिमाग और खराब आदमी है। बच्चों, दुष्ट यानी बद दिमाग या खराब। त्याच्याशी कुणी संबंध ठेवत नाही, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। त्याला कुणी मित्र ही नाही, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। त्यावर भाऊराव म्हणायचे। इस बात पर भाऊराव कहते थे, काही काळजी करू नका, फिक्र मत करो। बच्चों, काळजी यानी फिक्र करना। एक ना एक दिवस असा येईल, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तो दुष्ट माझा मित्र होईल, कि वो बद दिमाग मेरा दोस्त बन जाएगा। त्यांचे ते बोलणे ऐकून सारे हसत असत। उनकी यानी भाऊराव की ये बातें सुनकर समझते थे। दिवसामागून दिवस निघून गेले। एक के बाद एक कई दिन गुजर गए। भाऊराव आणि बाबाराव यांची वृत्ती काही बदलली नाही। भाऊराव और बाबाराव के रवैये में कुछ फर्क नहीं आया। बच्चों, वृत्ती यानी रवैया या रुझान। एकदा भाऊरावांच्या घरी मुलीचे लग्न होते। एक दफा भाऊराव के घर उनकी लड़की की शादी थी। बच्चों, लग्न यानी शादी। सर्वांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली। सबको दावतनामा भेजा गया। बच्चों, निमंत्रण यानी दावतनामा। तसेच बाबारावांना देखील निमंत्रण दिले गेले। बाबाराव को भी दावतनामा दिया गया, पण शेजार धर्म म्हणून त्यांनी काही मदत तर केलीच नाही आणि लग्नालाही आले नाहीत। लेकिन पड़ोसी के हुकूक के मुताबिक बाबाराव ने कोई मदद नहीं की और तो और शादी में भी नहीं आए। बच्चों, शेजार धर्म यानी पड़ोसी के हुकूक। एकदा
बाबा रावांचा मुलगा फार आजारी पड़ला। एक दफा बाबा राव का लड़का बहुत बीमार पड़ गया। बच्चों, एकदा यानी एक दफा और आजारी यानी बीमार। तेव्हा बाबा राव गावाला गेले होते। तब बाबा राव गांव गए हुए थे। जब बाबा राव का लड़का बीमार पड़ा तो वो घर पर नहीं थे, दूसरे गांव गए हुए थे। त्या गावात मोठा दवाखाना नसल्याने, उस गांव में बड़ा दवाखाना ना होने की वजह से मुलाला तातडीने शेजारच्या गावी दवाखान्यात नेणे गरजेचे होते। बच्चे को फौरन करीब के गांव के दवाखाने में ले जाना जरूरी था। बच्चों, तातडीने यानी फौरन, शेजार यानी करीब और नेणे यानी ले जाना। मुलाची आई नेणार कशी, लड़के की माँ उसे कैसे ले जाए। त्यातच जोरदार पावसाला सुरुवात झाली। इतने में जोर की बारिश शुरू हो गई। बाबा रावांचा स्वभाव माहीत असल्यामुळे कुणीही मदतीला आले नाही। बाबा राव का स्वभाव यानी मिजाज मालूम होने की वजह से कोई भी मदद के लिए नहीं आया। भाऊरावांना जेव्हा ही गोष्ट समझली, भाऊराव को जब ये बात मालूम पड़ी, तेव्हा ते पावसातही बैलगाड़ी घेऊन मदतीला आले। तब वो बारिश में भी बैलगाड़ी लेकर मदद के लिए हाजिर हो गए। मुलाला तातडीने त्यांनी शहरात नेले। बच्चे को फौरन वो शहर ले गए। शहरातल्या डॉक्टरांनी मुलावर तातडीने उपचार केले। शहर के डॉक्टरों ने फौरन बच्चे का इलाज किया। बच्चों, उपचार यानी इलाज। ते म्हणाले, उन्होंने कहा यानी डॉक्टरों ने कहा, जर या मुलाला दवाखान्यात आणायला थोड़ा उशीर झाला असता, अगर इस बच्चे को दवाखाने में लाने में थोड़ी भी देर हुई होती, बच्चों उशीर यानी देर, तर हा मुलगा काही वाचला नसता, तब ये बच्चा नहीं बचा होता। अगर इस बच्चे को दवाखाने में लाने में थोड़ी भी देर हुई होती तो ये बच्चा नहीं बचा होता। हे ऐकून मुलाच्या आईला मोठा धक्का बसला। ये सुनकर बच्चे की माँ को बड़ा सदमा पहुंचा। बच्चों, धक्का यानी सदमा। तिने भाऊरावांचे आभार मानले। उसने भाऊराव का एहसान माना और शुक्रिया अदा किया। गावाहून परत आल्यानंतर, गांव से वापस आने पर जेव्हा बाबा रावांना ही घटना समझली, गांव से वापस आने पर जब बाबा राव को इस वाक्य की खबर हुई, तेव्हा ते हादरले। तब वो खौफ से कांप गए, लरस गए। बच्चों, हादरले यानी कांप गए। ज्याच्याशी मी वाईट वागलो, जिससे मैंने बुरा बर्ताव किया, त्यांनीच आपल्या मुलाचे प्राण वाचवले। उसी ने मेरे लड़के की जान बचाई। बच्चों, प्राण यानी जान। ही गोष्ट त्याच्या मनाला लागून गेली। ये बात बाबा राव के मन को लग गई। भाऊरावांच्या घरी जाऊन त्यांचे आभार मानले। भाऊराव के घर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया आणि हाथ जोड़ून म्हणाले, और हाथ जोड़कर कहा, मी तुमच्याशी फार वाईट वागलो। मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। मला क्षमा करा, मुझे माफ करो। बच्चों, क्षमा करना यानी माफ करना। त्या दिवसापासून ते सर्वांशी प्रेमाने
वागू लागले। उस दिन से वो यानी बाबा राव सबसे प्यार और मोहब्बत से रहने लगे। बच्चों, इस सबक को लिखने वाले लेखक का नाम है सुभाष चंद्र वैष्णव। ये था बच्चों हमारी मराठी सुगम भारती की किताब का सबक वाईटातून चांगले। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।